बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई हमने 3.2 तक डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास चेन रूल है। द चेन रूल इज़ अ रूल विच वी यूज़ टू डिफरेंशिएट द कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल यूज़ करते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इन यूनिट 2 के अंदर हम कंपोजिशन फंक्शंस को पढ़ चुके हैं। दैट अ फंक्शन इज़ अ कंपोजिट फंक्शन of the two similar functions f of x and g of x if it is written as f g of x. In other words, it is a function of a function. For example, sin x square is a composite function because of we consider f of x is equal to sin of x and g of x is equal to x square. Then f g of x is equal to sin x square. Generally, we write chain rule as d divided by d of x. F g of x is equal to f prime of g of x डॉट जी प्राइम ऑफ x. सो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट फंक्शन है f g ऑफ x, ठीक है। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, f प्राइम ऑफ g ऑफ x बन जाएगा डॉट g प्राइम ऑफ x। अब आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह लिखी हुई है d डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा n एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 एफ प्राइम ऑफ एक्स। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे यूज़ होगा। फिर उसके बाद प्रूव दैट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू डॉट डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इसने इसको प्रूव किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, अब आपके पास कोई भी फंक्शन है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने बात ही याद रखनी है कि डी डिवाइडेड बाई डी एक्स एफ जी ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, एफ प्राइम ऑफ यू जी प्राइम ऑफ एक्स एफ इंटू जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। तो इसको देखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास इसके बराबर है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर ए है, एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है 4x माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, इसको मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ लेट u इज इक्वल टू एफ 4 ऑफ x माइनस 3, ठीक है। अब आपके पास f ऑफ x किसके बराबर बन जाएगा, f ऑफ x आपके पास बन जाएगा u का क्यूब, ठीक है। अब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू ये आपके पास ये देखें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू y का u का क्यूब विद u इज इक्वल टू दिस वन। देन फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय द चेन रूल इज dy डिवाइडेड बाय dx। अब इसको ये जो है ये आपके पास किसके बराबर है, ये y के बराबर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, dy डिवाइडेड बाय dx हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स आपके पास बन जाएगा। पहले आपने फाइंड करना है क्या फाइंड करना है आपने, डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू फाइंड करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू फाइंड करना है। फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स से। तो अब देखें, अब ये जो है y इज इक्वल टू यू का क्यूब, तो इसको आप डिफरेंशिएट करें डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी यू, तो पावर रूल लगेगा, 3 नीचे उतर आएगा, u 3 माइनस 2 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1, सो दिस विल बिकम 3u का स्क्वायर। और अब आपके पास ये जो है u आपके पास इसके बराबर है, तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें। तो एक चीज़ आपके पास ये आ गई है, दूसरी चीज़ आपके पास डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये आपके पास बन जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब आपने डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स आपके पास बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू आपके पास बराबर है 3u का स्क्वायर इंटू 4। तो u को आपने किसके बराबर किया था 4x माइनस 3, तो 3 इंटू 4x-3 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा जी, आपके पास ये बन जाएगा 12 4x-3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये आपके पास बराबर है अंडर रूट 15x स्क्वायर और प्लस 1। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो अंडर रूट में चीज़ है आपने लेट करना है, लेट u इज इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स आपके पास क्या बन जाएगा 30x बन जाएगा। और ऊपर जो आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 15x का स्क्वायर प्लस 1 थी ना, तो अब इसको आपने किसके बराबर लिखा है, u के बराबर लिखा है। तो u का क्या बन जाएगा अंडर द रूट, तो dy डिवाइडेड बाय du आपके पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 u माइनस 1 बाय 2। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 बाय 2 1 बाय 2 u अंडर रूट। ठीक है, तो अब आपके पास dy डिवाइडेड बाय du ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du इंटू du डिवाइडेड बाय dx। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू dy डिवाइडेड बाई du, अब ये आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट u, और ये दूसरा जो है वो आपके पास किसके बराबर है जी du डिवाइडेड बाई dx आपके पास बराबर है 30x के बराबर है। किसके बराबर है 30x के बराबर। तो u को जिसने के बराबर आपने लेट किया था ना उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2 15x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 30x। तो ये 15 ये 1 तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 15x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको इजी और सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। इजी और सिंपलेस्ट तरीका चेन रूल को सॉल्व करने का। देखें आपके पास कोई भी फंक्शन होना y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, या आप इस तरह इसको लिख लें y इज इक्वल टू x प्लस 1 का x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये आपके पास फंक्शन है। अब आपने फाइंड करना है dy डिवाइडेड बाय dx, आपने क्या करना है फाइंड करना है। अब इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब देखें एक चेन रूल है, चेन रूल से आपने कैसे फाइंड करेंगे dy डिवाइडेड बाय dx आपका बराबर हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय du इंटू du डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ इस तरह, तो ये इसको मैं u कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ u। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है। तो y किसके बराबर हो जाएगा, u के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब dy डिवाइडेड बाय du आपके पास बन जाएगा 2u, 2u बन गया, ठीक है। और u की आप वैल्यू पुट कर दें, वो आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब इसको आप u आपके पास किसके बराबर था, x स्क्वायर, u आपके पास बराबर था x स्क्वायर के बराबर था, u आपके पास बराबर था x स्क्वायर के। तो du डिवाइडेड बाय dx आपके पास किसके बराबर बन जाएगा, x के बराबर बन जाएगा। ये बात समझ आ गई है। अब इसकी और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, dy डिवाइडेड बाय dx आपके पास किसके बराबर है, dy डिवाइडेड बाय du इंटू du डिवाइडेड बाय dx। तो dy डिवाइडेड बाय du आपके पास बराबर है 2x का स्क्वायर प्लस 1, और ये अगला आपके पास किसके बराबर, x के बराबर। तो ये आपको आंसर आ गया 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका चेन रूल है, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपको समझ नहीं आती, इससे आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसका इंतहाई आसान तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना चेन रूल से। आपने सिंपली करना क्या है, अब देखें, आपने सिंपली ये करना है कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल पावर क्या है जी, n है। तो y प्राइम आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, n एफ ऑफ एक्स होल पावर n माइनस 1, ठीक है, और प्लस डॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये बस आपने याद रखना है, चेन रूल की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये याद हो जाता है, ये समझ आ जाती है, तो चेन रूल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज होंगे। अब देखिए मैं फंक्शन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने इक्वेशन लिख ली। अब देखें y प्राइम इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1। अब आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपली ये तरीका है, इसको आप याद रखें, चेन रूल को आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद आगे उसने एक एग्जाम्पल थी, उसको सॉल्व किया हुआ था, उसको देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, द रेवेन्यू रियलाइज बाय स्मॉल सिटी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द फाइन्स फ्रॉम पार्किंग टिकट्स इज r of x is equal to 8000 x divided by x plus 2, where x is the number of works hours each day and that can be devoted to parking petrol. At the outbreak of the flu epidemic, 30 hours work hours are used daily in parking petrol, but during the epidemic that number is decreasing at the rate of 6 work hours per day. How fast is the revenue from the parking fines decreases during the epidemic? तो ये हमने अभी फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द डी आर, ठीक है। ये रेवेन्यू है, ठीक है, ये रेवेन्यू है। इसमें किसके हिसाब से, टी के हिसाब से कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, द चेंज इन द रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द चेन रूल इज यूज्ड टू ऑब्टेन डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी आर डिवाइडेड बाई डी टी आपके पास किस तरह आएगा, आपके पास इस तरह आएगा। एक आपने डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स फाइंड करना है, और एक आपने डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी के एक्स में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टी, और आर में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने फाइंड करना है।
दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा रेवेन्यू में टाइम के साथ कितना जो है वो चेंज आया है। तो अब आपके पास इस तरह डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो ये आपके पास ये आ गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई है। और उसके ने आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स आपकी वैल्यू पुट कर दी है, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया? ये आपके पास डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स का आंसर आ गया। डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स आपके पास ये आ गया, और डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी उसने आपको -6 दिया हुआ है, ठीक है। किस तरह दिया हुआ था? द रेट ऑफ द वर्क्स पर डे, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया। दिस टेल्स अस दैट द रेवेन्यू इज बीइंग लॉस्ट एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $94 पर डे। तो जब आपका काम 6 घंटे कम हुआ है तो आपका रेवेन्यू जो है वो $94 के हिसाब से पर डे के हिसाब से क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी, ये इसको इसने प्रूव किया, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसने इसको प्रूव किया हुआ है। फिर उसके बाद ये है, इसको प्रूव करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई। तो इसको भी कोई भी एज सच घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये चेन रूल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है कि एफ ऑफ एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स एन -1 इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये आसान सी बात है, इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो जो ऊपर फार्मूला लगता है तो उसके हिसाब से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखें, ये बी प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 11। तो अब एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? इसकी पावर कितनी है? 1/2, 1/2 नीचे आ जाएगी, 2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 11, 1/2 -1/2, तो आपके पास -1/2। तो आगे आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, 6x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 √2x का क्यूब प्लस 11 और डॉट 12x का स्क्वायर। तो ये 1 और ये 6। तो ये आपके पास 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का क्यूब प्लस 11 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, सॉरी ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये इधर ये 3 आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक और चीज़ उसने डिस्कस की हुई है कि इफ़ टू डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी ऑफ द पैरामीटर t, if t is equal to h of x is the inverse of the function x is equal to f of t, then y is equal to g x of t is the function of x by chain rule y is equal to g h of x with respect to x is dy divided by dx is equal to dy divided by dt divided by dx। तो इसको आपने इस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू दिस वन, वाई इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डिफरेंशिएट करना है, दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? तो वेदर वाई इज एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ द एक्स, we can still differentiate to find the derivative dy divided by dx. If y is expressed explicitly in terms of x, then dy divided by dx will also be expressed explicitly in terms of x. If y is expressed implicitly in terms of x, then dy divided by dx will be expressed in terms of x and y. Fortunately, there is a simple technique based on the chain rule that allows us to find dy divided by dx without first solving the equation for y explicitly. This technique is known as implicit differentiation. It consists a differentiation of both sides of the equation with respect to x and then solving the resultant equation algebraically for dy divided by dx. Now we have to find differentiate the इस equation को differentiate करना है। तो ये आपके पास equation है x square y और प्लस 2y का क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस 2
2y। तो अब ये आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास ये आपके पास क्या बन जाएगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो ये 2 आपके पास वो है, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, ये 3 नीचे उतर आएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 6y का स्क्वायर और dy डिवाइडेड बाय dx। तो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू बन जाएगा, तो पहले का आपके पास 3 आ जाएगा प्लस 2, इसी तरह dy डिवाइडेड बाय dx। तो अब देखें इसमें dy बाई dx है, इसमें भी dx है, इसमें भी dx है, तो इस y वाले को उस तरफ ले जाएं, ये आपके पास x स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई dx एक आ गया प्लस 6y स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई dx। अब इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, -2 dy डिवाइडेड बाई dx। तो ये आपके पास बन जाएगा y डॉट 2x प्लस 3। तो ये आपके पास बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx, अंदर आपके पास x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -2 और उस तरफ आपके पास बन गया 2xy प्लस ये आपके पास क्या है जी, प्लस ये आपके पास 3 है। तो अब ये आपके पास बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर -2। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अब उसने ये क्या किया हुआ है जी, स्लोप फाइंड किया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये स्लोप आ गया। अब इसमें जो पॉइंट्स दिए वो एंटर करेंगे तो ये आपके पास स्लोप आ गया टू द सर्कल, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो ये स्लोप आपके पास कितना आ गया, -5 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या आ गया जी, स्लोप आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अब एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। अब इसको जर्नल से मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, तो सारी चीज़ें आपको आती हैं, इसको आप इजीली जो है वो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल इसमें x है, x से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर, ये पहला पार्ट है इसका कि w इज इक्वल टू 4x का क्यूब -4x प्लस 2 होल, इसका क्या है जी, पावर क्या है 5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की पावर n का, आप जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास बराबर होगा y इज इक्वल टू n एफ ऑफ x होल पावर n-1 इंटू एफ प्राइम ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ये डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स आपके पास बन जाएगा, 4 ऑलरेडी मौजूद है, 5 नीचे उतर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का क्यूब -4x प्लस 2 बन गया आपके पास। अब 5 -1 तो ये आपके पास 4 बन गया। अब अंदर जो चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये 3x स्क्वायर -4 बन जाएगा, 3x स्क्वायर -4। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये 20 और x 3x का स्क्वायर -4 इंटू x का क्यूब -4x प्लस 2 होल पावर 4। तो ये आपके पास डिफ्रेंशिएट हो गई और ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, उसको देखते हैं।
अब ये इसका सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का क्यूब, 4 माइनस अब ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का क्यूब और होल पावर इसकी क्या है 11, 5 जो है वो नीचे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो अब इसको आप इस तरह लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स का क्यूब और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो आपको पता है जब भी आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम आपके पास किसके बराबर होता है n इंटू एफ ऑफ एक्स होल पावर n माइनस 1 f प्राइम ऑफ x के आपके पास बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, y प्राइम आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 11 4 माइनस एक्स का क्यूब, तो 11 माइनस 1 ये आपके पास कितना हो जाएगा 10, तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सॉरी ये 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 33 बन जाएगा, 4 माइनस एक्स क्यूब और ये पावर 10, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स होल पावर n जब होगा तो y प्राइम आपके पास किसके बराबर होगा n इंटू एफ ऑफ एक्स होल पावर n माइनस 1 डॉट एफ प्राइम ऑफ x के बराबर हो। तो अब इसको भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, u इज इक्वल टू ये पार्ट नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर 1/3, तो du डिवाइडेड बाय dt विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 3t का स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 और आगे आपने 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 3t स्क्वायर का आपके पास 6t बन जाएगा, माइनस 6t आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट वो लिखेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेंगे तो du डिवाइडेड बाय dt विल बी कम, ये 1 जार, ये कितने जार, ये 2 जार, तो माइनस 2t इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर और ये 3 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डी पार्ट है हमारे पास, s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1 होल पावर 7 है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 3t प्लस 1, 3t प्लस 1, 3t प्लस 1 और होल पावर क्या हो जाएगी माइनस 7, तो ds डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, और ये 3t प्लस 1, तो माइनस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे आप उसका डेरिवेटिव लेंगे
तो वो डेरिवेटिव आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। 3t+1 का डेरिवेटिव 3 के बराबर, तो ये आपके पास बन जाएगा -21 इंटू 3t+1 और इसकी पावर -8। तो ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं -21 डिवाइडेड बाय 3t+1 होल पावर 8 आपके पास। आप इसको क्वेश्चन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन रूल से तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ये डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इन ईच केस। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है 2x-5 2x-5 और आगे आपके पास इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो अब इधर बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे, तो इसको आपने क्लियरली समझना है ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है इसमें ना हो। तो अब ये आपके पास ये क्यूब है, इसके ऊपर क्या है जी, आपके पास ये क्यूब है, ये 5x-7 है। तो अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो देखें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब इसमें सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहला फंक्शन एज इट इज़ माइनस पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे, 3 आपके पास नीचे उतर आएगा, तो ये आपके पास 2x-5 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और अंदर जो चीज़ है 2x-5 उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x-5 का क्यूब और प्लस 10 इंटू 5x-7 और इंटू 2x-5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दिस वन, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-1। तो सबसे पहले आपने इसमें क्वेश्चन रूल लगा लेना है, ये पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो क्वेश्चन रूल आपको ज़बानी याद होना चाहिए, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरह जब आप इसका वो लेते हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास बराबर हो जाता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू x-1 इंटू ऊपर वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x-2 2-1 1 हो जाएगा, और जब x का आप डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस फिर उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो x-1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसको देखते हैं। अब ये सी पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4। तो ये होल पावर इसकी क्या है जी, 4 है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको नीचे उतारेंगे 4, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4।
तो 4 - 1 ये आपके पास 3 हो जाएगा। अब ये जो अंदर चीज़ है इसका डेरिवेटिव लेना है, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल किस तरह लगेगा, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें पहले भी आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाना है मतलब पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव आपके पास ये बन जाएगा प्लस अब पहला इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको सही सॉल्व करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये क्वेश्चन है डी और एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर था एक्स अंडर रूट 2 ऑफ एक्स स्क्र प्लस 11। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले। ठीक है, प्रोडक्ट रूल पहला फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास 2 एक्स स्क्र प्लस 11, 1 डिवाइडेड बाय 2 -1 तो ये -1/2 हो जाएगा और अंदर जो चीज़ है उसका आप डेरिवेटिव लें। अंदर आप जो चीज़ है 2x² प्लस 11 का डेरिवेटिव 4x हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे 4x का स्क्वायर, ये 1 जार, ये कितने जार, ये 2 जार, तो 2x स्क्वायर ये नीचे आएगी तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 11 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 11 अंडर द रूट। अब आप इसका एलसीएम लेके आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर t। तो अब x आपको दिया हुआ है, तो ये y आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने सबसे पहले पहला क्वेश्चन है डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है डी वाई डिवाइडेड बाय डी टी फाइंड करना है। फिर आपने क्या करना है डी वाई डिवाइडेड बाय डी टी को डिवाइड कर देना है डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी से। समझ आ गई है इजीली, इसमें कोई मसला परेशानी इसमें नहीं है। देखें ये आपके पास बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स बन जाएगा। तो ईजिली ये सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई मसला कन्फ्यूजन नहीं है। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, दोनों को डिवाइड कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको भी ए अब इधर यूज़ हो गया एज अ कांस्टेंट यूज़ करना है। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, दोनों को डिवाइड कर दें। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें। ए भी कांस्टेंट है, बी को भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, दोनों को डिवाइड कर दें। ए इधर ये है कांस्टेंट यूज होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन इज, ये प्रोडक्शन की ये है, सी ऑफ क्यू टोटल प्रोडक्शन जो है वो 0.2 क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू प्लस $900 है हमारे पास, ये सी ऑफ क्यू है, ठीक है। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट द अप्रोक्सीमेटली क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्यू ऑफ टी अब हमारे पास कितना है, टी स्क्वायर प्लस 100 टी units are manufactured during the first 3 hours of the production run. Compute the rate at which the total manufacturing cost is changing with respect to time 1 hour after the production begins. अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपने सबसे पहले जो है ना इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। ये जो है इसको, अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, अब इसमें आपने डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सी को विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट कर लेंगे, सी को विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट करेंगे और इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देखें। ये पहली क्वेश्चन जो है ना, डी सी डिवाइडेड बाई डी क्यू आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.2 इंटू 2 और ये क्यू और ये 1 और ये 0, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.4 क्यू आ जाएगा, 0.4 क्यू बन गया आपके पास। ये जब 0.4 ये 0.4 क्यू और ये क्यू का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, सॉरी ये सर प्लस 1 लिखे, ठीक है। तो अब इसमें आप ये जो सेकंड इक्वेशन है इधर इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास और ये डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, तो ये आपके पास बन जाएगी 2t प्लस 100 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब आपने करना क्या है, अब डी सी डिवाइडेड बाय डी डी सी डिवाइडेड बाय डी टी आपके पास बराबर हो जाएगा डी सी डिवाइडेड बाई डी क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.4 क्यू प्लस 1, ये दूसरी वैल्यू आपके पास 2t प्लस 100, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये आपके पास इस तरह बन जाएगी 0.4 0.4 क्यू प्लस 1 इंटू 2t प्लस 100। अब इसमें आपने क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 पुट करें। जब t इज इक्वल टू 1 आप इसमें पुट करेंगे और अब इसमें t इज इक्वल टू 1 आप पुट करें 0.4 क्यू प्लस t, जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास इधर 2 प्लस 100 बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा
ये आपके पास 0.4 क्यू प्लस 1, ये आपके पास 102 बन जाएगा। ठीक है, ये डी सी डिवाइडेड बाय डी टी है। अब आपने करना क्या है, अब ये क्यू की जगह आप क्या पुट करें, अब ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब ये जो है क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू आपके पास किसके बराबर था, ये आपके पास ये आ गया। अब क्यू हमने फाइंड करना है। क्यू की इक्वेशन थी आपके पास क्यू ऑफ टी आपके पास था किसके बराबर था जी, टी स्केयर प्लस 100, और ये आपके पास इसके साथ टी था। तो क्यू ऑफ 1 ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्केयर 1, और ये इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो ये आपके पास 101 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू की जगह आप 101 पुट करें। तो क्यू की जगह आप जब 101 पुट करेंगे तो आप फिर इसको सिंप्लीफाई करें, डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 101 प्लस 1। ठीक है, और 102। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4222.80, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स फंक्शन। तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, इसको भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, इसको भी और इसको भी, सबको आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है और डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी। पहला क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस ये आपके पास बन जाएगा 2y डिवाइडेड इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स बन जाएगा, और 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, 2y डॉट डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, तो ये 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, पहले प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फिर उसके बाद आप इजीली डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को एक तरफ कर लें, फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है,
फिर इसको सॉल्व कर लें, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला इसमें नहीं है। फिर उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटी एंड इम्प्लिसिटी टू फाउंड डी वाई डिवाइड बाई एक्स। इसको भी आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को एक तरफ कर लें। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप ए और बी को आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, और डी यू डिवाइड बाई डी वी फाइंड करना है और डी वी डिवाइड बाई डी यू आपने फाइंड करना है। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हुए तो इनको दोबारा अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको, ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसको देखें। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज दैट two motorboats leave from the same point at the same time. If one boat travels 15 miles per hour and the other boat travels at east 20 miles per hour, how fast will the distance between them be changing after 2 hours? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इधर फर्स्ट टाइम बोट्स थी, एक इधर ईस्ट की तरफ गई है, ठीक है, और एक इधर गई है, ये एक्स है और ये वाई है। एक नॉर्थ की तरफ गई है और एक ईस्ट की तरफ गई है। अब इफ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ की तरफ जो गई है वो 15 माइल्स पर आवर के हिसाब से गई है, और ये जो है ये 20 माइल्स पर आवर के हिसाब से गई है, ठीक है। अब देखें, अब ये हमने क्या फाइंड करना है, ये दोनों के दरमियान जो फासला है ना, इसको मैं कह देता हूँ ये z है, ठीक है। ये अब ये जो dy डिवाइडेड बाय dt जो है 1 घंटे के अंदर इसका रेट ऑफ चेंज है 15, ठीक है, और ये dx डिवाइडेड बाय dt जो है इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज ये है 20 है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये देखें 1 घंटे के अंदर ये 15 ट्रेवल करती है, तो 2 घंटे के अंदर ये कितना ट्रेवल करेगी, 30। 1 घंटे के अंदर अभी आपके पास 20 ट्रेवल करती है, 2 घंटे के अंदर ये कितना ट्रेवल करेगी, 40। तो अभी ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड आपके पास इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है, और 90 का स्क्वायर, और ये आपके पास 30 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 900। तो ये आपके पास एक सॉरी 40 इंटू 40 आपके पास 1600 और 30 इंटू 30 ये आपके पास 900। तो ये 2500 आपके पास बन जाएगा, 2500। अब इसका आप अंडर रूट लें, अंडर रूट 2500, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, सॉरी अंडर रूट 2500, तो ये आपके पास 50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। z आपके पास 50 हो गया। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरह है, अभी आपके पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएट कर दें, d डिवाइडेड बाई डी टी से इधर भी डिफरेंशिएट कर दें, और d डिवाइडेड बाई डी टी से आप इधर भी क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। तो अब आपके पास ये देखें ये क्या बन जाएगा, 2z dz डिवाइडेड बाई डी टी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाई डी टी प्लस 2y dy डिवाइडेड बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, सारी वैल्यूज़ आप उठा के पुट कर दें, आपके पास dy डिवाइडेड बाई डी जेड आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, देखते हैं हमारे पास क्या आता है।
अब देखें वैल्यूज में पुट करता हूँ। 2z आपके पास कितना है 50 है, तो 2 को 50 के साथ ज़रब देंगे आपके पास 100 आ जाएगा। तो ये 100 dz डिवाइडेड बाई dt हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स आपके पास किसके बराबर था, x आपके पास बराबर है x आपके पास बराबर है 40 के और y आपके पास बराबर है 20 के। ये आपके पास 40 के और dx डिवाइडेड बाई dt आपके पास 20 के बराबर है, प्लस ये आपके पास 2y किसके बराबर है 30 के बराबर है, और dy डिवाइडेड बाई dt आपके पास किसके बराबर था 15 के बराबर था, ठीक है। तो अब भाई अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 इंटू 40, तो ये आपके पास 1600 आ जाएगा, प्लस ये 30 इंटू 30, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1600 प्लस ये आपके पास 900, तो ये आपके पास 2500 आ जाएगा। तो ये दूसरी तरफ इसके 100 लिखा हुआ है, 100 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास ये बन जाएगा 100 dy dz डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 2500। तो ये 20 तो ये आपके पास dz डिवाइडेड बाय dt आपके पास कितना आ जाएगा 25 माइल्स पर आवर। तो 1 घंटे के अंदर उनमें कितना फ़र्क आया 25 माइल्स का फ़र्क आया, 2 घंटे के अंदर उनके अंदर कितना फ़र्क आ जाएगा 50 माइल्स का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो बड़ी लंबी होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे और उनका डेरिवेटिव लेंगे। तो कोई भी मसला कन्फ्यूजन हो आपको तो